नमस्कार। आजकल के नए कंप्यूटर इतने तेज क्यों महसूस होते हैं? मतलब बटन दबाते ही चालू। इसका राज पता है क्या है? एक छोटी सी चिप जिसे हम सॉलिड स्टेट ड्राइव या एसएसडी कहते हैं। तो आज चलिए इसी कमाल की तकनीक की दुनिया में थोड़ा अंदर तक झांकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड मतलब उसका प्रोसेसर, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। असली खेल तो इस बात का है कि आपका कंप्यूटर कितनी तेजी से फाइलों को, प्रोग्राम्स को खोल पाता है। डेटा एक्सेस की स्पीड ही सब कुछ है। और बस यहीं पर पुरानी हार्ड ड्राइव और आज की एसएसडीज के बीच का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। इसे ऐसे समझिए, पुरानी हार्ड ड्राइव एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसी थी जिसमें एक घूमने वाली डिस्क होती थी, लेकिन एसएसडी वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, कोई हिलने डुलने वाला पुर्जा है ही नहीं। तो ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव या एसएसडी है, ये एक हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें डेटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है और इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। सब कुछ बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। और सिर्फ एक इस बदलाव का असर इतना जबरदस्त है कि डेटा तक पहुंच मैकेनिकल तरीके से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है। नतीजा, कंप्यूटर पलक झपकते ही बूट हो जाता है और हर काम मानो बिजली के रफ्तार से होता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस एसएसडी के अंदर होता क्या है। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। देखिए, वैसे तो एक एसएसडी में कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे नैंड फ्लैश मेमोरी, कंट्रोलर, कैश, इंटरफेस, लेकिन इसके काम करने के पीछे दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। यही दो इसके असली हीरो हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है नैंड फ्लैश मेमोरी। ये वो नॉन वॉलेटाइल सेल्स हैं जहां आपका सारा डेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में स्टोर होता है। मतलब बिजली बंद होने पर भी डेटा कहीं नहीं जाता। इसे आप एक लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं जहां सारी किताबें रखी हैं। और अगर नैंड मेमोरी लाइब्रेरी है तो एसएसडी कंट्रोलर है उस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन। ये ड्राइव का दिमाग है। यही मैनेज करता है कि कौन सा डेटा कहाँ रखना है, कहाँ से पढ़ना है और कहाँ लिखना है। सारा मैनेजमेंट इसी के हाथ में होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी एसएसडीज एक जैसी होती हैं। मार्केट में कई तरह की एसएसडीज मिलती हैं और सही वाली चुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और बड़ा फर्क आता है इंटरफेस का। मतलब ये कंप्यूटर से जुड़ती कैसे हैं। एक है साटा, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, अच्छी है पर स्पीड लिमिटेड है। और दूसरी है एनबीएमई। ये सीधे मदरबोर्ड से जुड़ती है और इसकी स्पीड जबरदस्त होती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो नैंड फ्लैश मेमोरी होती है ना, वो भी कई तरह की आती है। एसएलसी, एमएलसी, टीएलसी, क्यूएलसी। इनमें फर्क होता है कि एक सेल में कितना डेटा स्टोर हो सकता है। सीधा सा हिसाब है, जितनी ज्यादा स्टोरेज डेंसिटी उतनी कम कीमत और उतनी कम लाइफ स्पैन। एक ट्रेड ऑफ है स्पीड, कीमत और मजबूती के बीच। वैसे आजकल ज्यादातर एसएसडीज में आपको टीएलसी यानी ट्रिपल लेवल सेल मेमोरी मिलेगी और इसकी वजह भी साफ है। ये परफॉर्मेंस, कीमत और ड्यूरेबिलिटी, इन तीनों के बीच एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाकर चलती है। मतलब आम इस्तेमाल के लिए ये बेस्ट है। लेकिन अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, स्पीड। क्योंकि आखिर में सब कुछ स्पीड पर ही तो आके रुकता है। ये जो स्पीड का फर्क है ना, ये छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए। एक पुरानी एचडीडी की स्पीड लगभग 120 MB प्रति सेकंड होती थी। एक सेटा एसएसडी उसे बढ़ाकर करीब 550 MB प्रति सेकंड तक ले जाती है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन एक एनवीएमई एसएसडी, वो तो 5000 MB प्रति सेकंड या उससे भी ज्यादा की स्पीड दे सकती है। मतलब ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी का बदलाव है। जमीन आसमान का फर्क है ये। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब आते हैं आखिरी फैसले पर। क्या एसएसडी वाकई में हर किसी के लिए सही है? चलिए इसके फायदे और नुकसान को एक साथ रख कर देखते हैं। फायदों की लिस्ट तो काफी लंबी है। बूट टाइम एकदम फास्ट, कोई शोर नहीं क्योंकि कोई मूविंग पार्ट ही नहीं है। बिजली भी कम खाती है जिससे लैपटॉप की बैटरी ज्यादा चलती है। और हाँ, गिरने पड़ने से जल्दी खराब भी नहीं होती। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला तो ये कि प्रति जीबी कीमत के हिसाब से ये अभी भी हार्ड ड्राइव से महंगी पड़ती है। दूसरा, इसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। मतलब आप इस पर अनगिनत बार डेटा राइट नहीं कर सकते और अगर ये खराब हो गई तो डेटा रिकवर करना लगभग नामुमकिन होता है। तो अगर हम एसएसडी और एचडीडी को आमने सामने रखकर देखें,
स्पीड, शोर, पावर, मजबूती, हर मामले में SSD एक क्लियर विनर है। बस कीमत एक ऐसी जगह है जहां HDD अभी भी बाजी मार जाती है। तो फिर SSD किसके लिए बेस्ट है? देखिए, अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है तो SSD के बिना काम नहीं चलेगा। गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है या कोई भी ऐसा काम जिसमें बड़ी बड़ी फाइल्स जल्दी जल्दी खोलनी पड़ती हैं, वहाँ SSD अब एक ज़रूरत बन चुकी है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। जिस तेजी से SSD की परफॉर्मेंस बढ़ रही है और कीमतें कम हो रही हैं, क्या वो दिन दूर है जब घूमने वाली डिस्क यानी हमारी पुरानी हार्ड ड्राइव सिर्फ म्यूजियम की चीज़ बनकर रह जाएगी? क्या हम मैकेनिकल स्टोरेज के अंत को देख रहे हैं?